नमो नारायणा। आज कार्तिक मास महात्म का 24वां अध्याय सुनेंगे। सुनाओ निश्चय दया से सुंदर भाव बताकर। कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के बारे में कहा। अभी बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर राजशेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री ले जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। अन्य कोई उपाय ना देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा चरित्र कैसा था? ये सब कुछ मुझे बताओ। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन दिया और न मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख तथा नित्य प्रति की कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। ये सुनकर कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती रही है, इसलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। इसे सब सूरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरुस्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और बेनी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, ओम नमो नारायणा। कल 25वां अध्याय सुनेंगे। अब वह कथा सुनेंगे जिसमें नारद जी ने भगवान से पूछा कि
कौन बड़ा है। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। वैसे नारद जी के साथ विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। उन्हें ये जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने ही रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, स्वयं आप सशंकित हैं, फिर तो विषय गंभीर है। कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। नारद जी अभी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि विष्णु ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, वे रहते कहाँ हैं? आकाशमंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनी की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप यह बात तो सही कर रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही तो सारी सृष्टि को घेर आच्छादित कर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी आप एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार में थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए यह तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं अपने विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे हृदय में विराजमान हूँ, वही निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वह स्थान सबसे बड़ा हुआ ना। इससे सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों ये छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर नहीं पड़ूंगा। इसलिए तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे है मेरा, इसी भाव में रही तो त्रिलोकी के सामने आपके पास आकर बच जाने को लालायत रहेंगे। ओम नमो नारायणा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।